वेलकम इन रिवोल्ट क्लासेस प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लगातार आगे बढ़ते रहिए, भरत सर के साथ जोड़िए। फटाफट आइए बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास 8 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बेस्ड, जो सीबीएसई में आस्किंग होते हैं क्वेश्चंस। हम उसी ट्रैक पर चलेंगे, हमें एक्स्ट्रा मूव करने की अभी नीड नहीं है। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, प्रेजेंट में हमें किसकी ज़रूरत है उस पर ज़्यादा फोकस करो, रादर देन कि आपने पास्ट में क्या किया उसको अब कवर कर लूँगा फिर और आगे अच्छा हो सकता है। भाई अच्छा कभी नहीं होता ऐसे। आप हमेशा वो चीज़ें पहले कवर करो जो आपके पास हैं। समझ गए क्या? हमेशा ध्यान रखो। तो अभी क्या करने का है, अपने को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है और वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। वो कैसे पढ़ेंगे? भरत सर के साथ सिंपल इजी मैनर में। देखो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है सर? 3 होती है। मैक्सिमम डिग्री 3 का मीनिंग क्या हुआ? इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? 3 होंगे। वो कौन कौन से पॉसिबल हैं चलो बताते हैं। लेट, मैंने कहा लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसके जीरोज हैं बच्चों तो मैं क्या बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं? देन x माइनस अल्फा, देन x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा क्या होंगे? आर दी फैक्टर्स। क्या होंगे इसके? आर द फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई? सर अगर ये इसके फैक्टर हैं तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि अगर ये इसके फैक्टर है तो हमें कैसे लिखना है, ये आपने सिखाया है। तो बच्चा पार्टी अगर सिखाया है और जिस बच्चे ने आज पहली बार मेरी वीडियो देखी है, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, रिमेनिंग वीडियो देखिए कि सब चीज़ें कैसे आती हैं। अगर बच्चों ये जीरोज हैं इसके और इसके फैक्टर हैं तो मैं गिवन पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? k मल्टीप्लाई x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। क्लियर है क्या? अगर ऐसा लिखा तो बच्चों इसको सॉल्व करके क्या आएगा? देखो प्लीज़, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास k टाइम्स एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद आएगा बच्चों अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू एक्स। उसके बाद आएगा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ये रिलेशन आएगा, राइट? अब बताओ पॉलिनोमियल गिवन हमारे पास क्या था? हमारे पास जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों वो क्या है? सर ये है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के मल्टीप्लाई अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स और माइनस के टाइम्स अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है बच्चों, अल्फ़ा बीटा गामा। सर ये आपने कैसे किया? बच्चों मैंने सॉल्व करके किया है। आप भी इसका प्रोडक्ट करोगे, कुछ कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर की पावर वाले एक्स के वाले, तो इस फॉर्मेट में ये आएगा। ठीक है क्या? अगर इस फॉर्मेट में आएगा तो ये सब आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? वही जो पहले किया था, कंपेयर बोथ साइड्स। अगर बच्चों कंपेयर करेंगे हम लोग बोथ साइड को तो हम एक्स क्यूब को एक्स क्यूब से, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से। तो ध्यान से देखो बच्चों, एक्स क्यूब के सामने क्या है हमारे पास? तो a इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया? k आ गया। ठीक है, यहाँ से देखो बच्चों माइनस के मल्टीप्लाई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास b कॉमा के टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये कितना आ गया बच्चों, कंपेयर करो x से, x हमारे पास इक्वल टू c, उसके बाद माइनस k टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आ गया बच्चों हमारे पास d। ठीक है क्या, कंपेयर करने पर। अब ध्यान से देखो प्लीज़, यहाँ पे आओ बच्चों, सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना होगा हमारे पास, ये b, लेकिन साइन उस तरह भेजोगे माइनस b हो गया, अपॉन k आएगा, और k की वैल्यू कितनी है, a है। ठीक है प्यारे, कॉमा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c अपॉन k आएगा, और k की वैल्यू a है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास c अपॉन a। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी करो फटाफट प्लीज़। उसके बाद बच्चों अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा, d माइनस डी अपॉन k, k की वैल्यू a है। समझ गया क्या? तो हमारे पास रिलेशन आ गया। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपको इस मैनर में राइट करना है। ठीक है क्या? अगर समझ में आया है तो अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा फिनिश्ड। पूरा पॉलिनोमियल, हाँ बच्चों पूरा पॉलिनोमियल। ठीक है क्या? फटाफट जल्दी से पॉज करो बच्चों, वो नोट करो जल्दी प्लीज़। जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम इसमें अब एक एग्जाम्पल कंडक्ट करेंगे। तो बच्चों पार्टी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल और लूँगा जो मेरी तरफ से खुद के द्वारा जनरेट किए गए हैं। ठीक है, इनको बहुत ध्यान रखना बच्चों। हम लोग कैसे करने वाले, देखो कह रहा है वेरीफाई 3 -1 -1/3 आर जीरोस ऑफ दिस। तो बच्चों अगर कोई भी किसी का जीरोस होता है तो उस सिचुएशन में गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू उन नंबर्स पे क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, कैसे देखो बच्चों, हमारे पास ये बताओ गिवन पॉलिनोमियल कितना है, ये है हमारे पास 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। ठीक है क्या? अगर इन पे हमें वैल्यू चाहिए बच्चों तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है P(3) हमारे पास जीरो होना चाहिए, P(-1) भी हमारे पास जीरो आना चाहिए, एंड P(-1/3) इसकी वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए। अगर इनकी वैल्यू जीरो आती है गिवन पॉलिनोमियल की, मतलब ये इसके जीरोस होंगे, ये इसके रूट्स होंगे। क्लियर? और अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। राइट? चलो बच्चों 1 2 मैं करता हूँ, बाकी आप घर पे ट्राई करना। पहले मैं चेक करता हूँ बच्चों P(3) के लिए, पुट करो। तो ये हमारे पास 3 × 3³ माइनस 5 × 3² माइनस 11 × 3 माइनस 3। ठीक है क्या? देखो 3 का क्यूब 27 × 3 81, सही है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 × 5 45 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3। ठीक है बच्चों, इनको ऐड करो, 5 + 3 8 8 + 3 11 11 का 1 कैरी हो जाएगा, 4 + 3 7 1 कैरी 8 81 माइनस का और प्लस का 81, आंसर कितना आ गया, जीरो आ गया। बात समझ में आई क्या? अब देखो मैं एक पार्ट और करता हूँ इसका, कौन सा वाला, P(-1) के लिए। इसका मतलब 3 इसका जीरो होगा। राइट? नेक्स्ट 3 × -1 का होल क्यूब माइनस 5 × -1 का होल स्क्वायर माइनस 11 × -1 और -3। देखो बच्चों -1 का क्यूब -1 आएगा इंटू 3, तो ये हो गया हमारे पास -3। -1 का स्क्वायर 1 आएगा इंटू 5, ये हो गया -5। माइनस माइनस बिकम प्लस 11 और लास्ट में -3। बच्चों सारे सेम साइन है तो ऐड कर दो, 3 + 3 6 + 5 11 और प्लस का 11, आंसर कितना हो गया, जीरो। आपको क्या करना है, P(-1/3) आपको निकालना है और बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, 2 पार्ट मैंने कर दिए, 3rd पार्ट आप करोगे। इसका बहुत ध्यान रखोगे, कुछ भी मिस्टेक नहीं करनी है। जब भी वो जीरोस की बात करेगा इसका मतलब एक ही फिक्स्ड है बच्चों, और वो क्या, कि उस वैल्यू पर, उस गिवन x की वैल्यू पर गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अगर जीरो आई तो उसका जीरोस होगा, अदरवाइज जीरोस नहीं होगा।
ठीक है क्या? अब रिलेशन करना है वेरीफाई। तो बच्चों वेरीफाई का मीनिंग क्या है? वेरीफाई का मीनिंग ये है बच्चों, ये बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या था हमारे पास? सर ये था हमारे पास क्या था याद है आपको? माइनस बी अपॉन ए था, ठीक है क्या? तो अब यहाँ से इसको वेरीफाई करना ये सही है या गलत है। चलो चेक करते हैं। ये बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना है -1 और ये -1/3, राइट बच्चों? एलसीएम लेके सॉल्व करो फटाफट। तो इसका एलसीएम आएगा हमारे पास 3, ये 9 - 3 - 1, आंसर आ गया 8/3। चलो फटाफट बी अपॉन ए और निकाल लो, ठीक है क्या? -b अपॉन ए, ये कहाँ से मिलेगा? गिवन पॉलिनोमियल से। तो बच्चा पार्टी -b कितना हमारे पास? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अगर ये इसके जीरोस हैं तो 3 माइनस, अच्छा सॉरी बच्चों, ये माइनस इसके बाहर भी तो आएगा एक, ये इसके बाहर भी तो एक माइनस आएगा ना। अगर माइनस बाहर आएगा तो 3 - 1 4, ये 5 आएगा। गलत हम कर रहे हैं, तो कहाँ से सही आएगा? ठीक है, अब सही हो गया। और -b अपॉन ए फॉलो करना है अपने को, -b अपॉन ए, b कितना हमारे पास? -5। तो बच्चा पार्टी ये -b अपॉन ए आना चाहिए। -b मतलब कि b कितना होगा यहाँ पे? ये होगा प्लस माइनस, ठीक है क्या? माइनस इसके आ गया तो ये 5 हो गया और a कितना है हमारे पास? 3। कुछ साइन की मिस्टेक हुई है, आप चेक करना और मुझे बताना, ठीक है? मुझे नज़र नहीं आ रही है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा -b अपॉन ए ही होगा। और अगर ये -b अपॉन ए है तो अल्फ़ा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -1। अच्छा यहाँ माइनस नहीं आएगा ना, ये तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ माइनस क्यों आएगा? सही है, कोई गलती नहीं है, हो गया सही, ठीक है, सही हो गया। देखो सॉरी, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना आया या सम ऑफ जीरोस कितना आया? 5/3 और -b अपॉन ए कितना आया? 5/3। मतलब ये रिलेशन हमारे पास क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट जो रिलेशन बचते हैं वो आप लोग करोगे ध्यान से, ठीक है? एक क्वेश्चन और करते हैं, ये 1। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हमारे पास क्या है? मैंने कहा मेरे पास अगर जीरोज़ हैं, क्या है? सपोज दैट क्या है मेरे पास? जीरोज़ है। जीरोज़ कर दूं क्या? चलो जीरोज़ कर देते हैं। मेरे पास जीरोज़ है बच्चों, क्या क्या है? 1 2 एंड 3 है, सपोज दैट। तो आपको क्या करना है? फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बस इतना करना है कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो ये बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे बच्चों? सर आपने थोड़ी देर पहले हमें सिखाया था बहुत अच्छे तरीके से, और वो क्या? वो ये बच्चों कि सबसे पहले आपको क्या करना है? पॉलिनोमियल लिखना है। और वो क्या था हमारे पास? k टाइम्स x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये x² आएगा बच्चों, ये x और प्लस माइनस आएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है क्या? आपको क्या करना है? बस इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सर ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कहाँ से आएगा हमारे पास? अरे मुस्कुरा तो ले भाई, सब आएगा, क्यों टेंशन ले रहा है? देख बच्चे, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2, गामा की वैल्यू 3, तो 1 + 2 + 3 6 x², तो k इंटू x³ माइनस 6x²। सेम वे में इसकी वैल्यू पुट करो, सेम वे में इसकी वैल्यू पुट करो। ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में विद ब्यूटीफुल स्माइल आपको लीव करना है, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 हमारे पास लेक्चर 8 के साथ कंप्लीट हुआ। अब बचती है हमारे पास ओनली अ सिंगल एक्सरसाइज, जो हम जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करने हैं। तब तक जुड़े रहिए भरत सर के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए बच्चों।